डक्ट को मैन्युअली क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम प्लान में जाकर इसे ड्रॉ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये जो डक्ट है वो किस लेवल पर क्रिएट की गई है। यहाँ पर ये 3250 के लेवल पे क्रिएट की गई है, यानी कि मुझे ये जो दूसरी डक्ट पीछे से निकालनी है वो यहाँ पर ऊपर से लेकर मैं रन करूँगा और बाद में साइड में जाकर उसके ऊपर ड्रॉप करूँगा, अदरवाइज़ ये क्लैश हो जाएगी। मैं यहाँ पर सीलिंग का जो प्लान है, ये सिंबल दिख रहे हो उस तरह सीलिंग का प्लान है, यहाँ पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर अभी ये जो सोर्स कनेक्टर है, जो भी ये मैकेनिकल इक्विपमेंट दिख रहा है, उसकी अगर आप सिस्टम नेम देखोगे तो मैकेनिकल रिटर्न एयर 1 में है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये डक क्रिएट कर रहा हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट 450 बाय 475 की है, उसे मैं अपने हिसाब से भी चेंज कर सकता हूँ। ये मैं थोड़ा बाहर निकला और यहाँ पर से मैं अपनी राइज कर रहा हूँ 4000 की, ताकि मैं बाद में उसे कंट्रोल कर सकूँ। और यहाँ पर मैं अपनी डक्ट यहाँ तक लेके आऊँगा और यहाँ लाने से पहले इधर तक, और बाद में मैं इसकी साइज़ कम कर दूँगा 300 बाय 300 की, क्योंकि लास्ट जो डिफ्यूज़र है वो 300 बाय 300 का है, तो उससे ज़्यादा तो उसे नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैं उसे क्लिक कर दूँगा और सिलेक्ट करके, अगर मुझे यहाँ से फिर से ड्रॉ करना है तो राइट क्लिक करके ड्रॉ डक करना होगा। ड्रॉ डक करके अगर ये यहाँ पर अलाइन नहीं है तो मैं इसे और भी आगे पीछे लूँगा और फिर यहाँ पर जाकर जैसे ही मुझे ये सर्कल वाला सिंबल दिखेगा वहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा, ताकि ये ऑटोमेटिक उस डक के साथ कनेक्ट हो जाए। उसके अलावा मैं इस डिफ्यूज़र को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कनेक्ट इनटू, वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ताकि ये ऑटोमेटिक अपना पाथ डिज़ाइन करके देगा रेविट, और सप्लाई की जो डक्ट है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगी। सेम वे इस डिफ्यूज़र को भी मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको सेक्शन करके क्रिएट करूँगा। यहाँ पर से मैं एक सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। सेक्शन में राइट क्लिक और मैं यहाँ से गो टू व्यू में जाऊँगा। सेक्शन में जाकर मैं अपना डिफ्यूज़र, ये रहा मेरा, और इस डिफ्यूज़र के ऊपर मुझे कनेक्टर से डक्ट क्रिएट करनी होगी, तो मैं इस डक्ट को क्रिएट करूँगा और यहाँ से वर्टिकली लूँगा, और जहाँ पर भी ये हाईलाइट होगी उस डक्ट की लाइन, वहाँ तक मैं यहाँ पर लाकर उसे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये जो कनेक्शन नहीं हुआ है मैं उसे डक्ट 1 में लाकर फिटिंग कर दूंगा। सिलेक्ट करके इसकी जो बाउंड्री है उसके साथ मैं उसको टच कराऊंगा। जैसे ये हाईलाइट हो गई मैं इसको रिलीज़ कर दूंगा क्लिक को, ये ऑटोमेटिकली इस डक की टाइप के हिसाब से यहाँ पर कनेक्शन कर लेगी। ड्रॉ करने से पहले ही हमें ये देखना रहेगा कि ड्रॉ करने के टाइम पर हमने यहाँ पर से कौन सी टाइप ली है डक्ट की, ठीक है। और अब हम इसको 3D व्यू में जाकर देखेंगे। यहाँ पर देख सकता हो कि कोई भी क्लैशिंग नहीं हुआ है। अब इसको अप्रोप्रिएट लेवल पे लाने के लिए मैं किसी भी एक डक को सिलेक्ट करके जिस तरह डाउन में मूव करूँगा, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, सारे कनेक्शन उसके एडजस्ट हो जाएंगे। मैं जूम करके करूँगा। इस तरह हम मैन्युअली डक्ट क्रिएट कर सकते हैं। डक्ट को क्रिएट करने के बाद अगर मुझे यहाँ पर फ्लैक्स डक्ट क्रिएट करनी है तो मैं
टॉप व्यू में या इस लेवल के व्यू में जाऊंगा और यहाँ पर से जो मैंने अभी डिलीट किया है ये वाला पोर्शन, यहाँ पर अपनी डक को सिलेक्ट करूँगा और उसे सबसे पहले थोड़ा दूर लेकर जाऊँगा, वरना मुझे वो सिंगल लाइन ही दिखेगी। और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और जैसे ही राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिखाई देगा ड्रॉ फ्लेक्स डक का, ड्रॉ फ्लेक्स डक। और मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर उसकी साइज़ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर और करके टच कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डक्ट क्रिएट हो जाएगी। अगर मुझे यही चीज़ 3D में क्रिएट करनी होगी तो मैं इसे डिलीट सिलेक्ट राइट क्लिक ड्रॉ फ्लेक्स डक्ट, और यहाँ पर जैसे ही मुझे ये सिंबल दिख गया मैं उसको रिलीज़ कर दूंगा। और बाद में ये जो मुझे फिटिंग से कनेक्टर, मैं इसे थोड़ा दूर लेकर जाऊंगा ताकि डक्ट इजीली विजिबल हो, जैसा कि आप देख सकते हो। इस तरह हम मैनुअल डक्ट क्रिएट करते हैं रेविट में।